So, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss about the gynae and obs syllabus. We should have to cover in final year MBBS. Okay, सबसे पहले हम गायनी की बात करते हैं. गायनी के लिए आप 10 टीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं. इसके अलावा आप अर्शद चौहान और इनाम दानिश भी यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आप कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा अच्छे लिखे हैं और कुछ पे अच्छे नहीं लिखे हुए. अगर हम गायनी की बात करें तो जो मिसकैरेजेस हैं वो 10 टीचर्स पे अच्छे लिखे हुए हैं. जो गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीजेस हैं और इनका ये है कि ये अगर हम देखें तो अगर आपके पास कोई स्लाइड्स अवेलेबल हैं तो हम वहाँ से कवर कर लेंगे. और देन एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी जो है ये लिखी हुई है 10 टीचर्स पे अच्छी लिखी हुई है. सब फर्टिलिटी के अगर आपने करने हैं तो ये भी 10 टीचर्स पे अच्छी लिखी हुई है. नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रासेप्टिव जो टॉपिक है इसमें से मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस वाइज जो होते हैं पार्ट्स वो आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन में ऐसा सिनेरियो वाइज इतना कुछ पूछा नहीं जाता या एमसीक्यूज में ज़्यादातर आते हैं. तो ये भी 10 टीचर से आप कर सकते हैं. जो फिब्रॉइड है ये भी 10 टीचर से कर सकते हैं. एंडोमेट्रोसिस अच्छा जो है अर्शद चौहान पे लिखा हुआ है वहाँ से आप ये कर सकते हैं. देन एडिनोमायोसिस ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक नहीं है, एमसीक्यूज वगैरह में आ सकता है. HMV इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक और इसके लिए जो पाम कॉइन एक इसका निमोनिक है वो अच्छे से आना चाहिए. एंड ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आता है. और ये आप अर्शद चौहान और जो है साथ में 10 टीचर्स दोनों से कंपेयर करके इसको तैयार कर सकते हैं. देन विजाइनल डिस्चार्जेस ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसमें से जो मेन चीज़ इंपॉर्टेंट आती है वो कैंडिडियासिस आता है. वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज़्यादा मेन इसमें कैंडिडियासिस ही आता है अगर पास पेपर्स में देखें तो. देन इसके अलावा एशरमैन सिंड्रोम अभी तक ऐसा आया नहीं है, हाँ पर शॉर्ट नोट में आ सकता है. ठीक है. देन प्रीमेच्योर सिंड्रोम भी शॉर्ट नोट में आ सकता है. प्रीकॉशियस जो प्यूबर्टी है ये भी शॉर्ट नोट में आ सकता है. ठीक है. एंडोमेट्रियल सी है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये मोस्टली पेपर में आता है और सिनेरियो बना के पूछा होगा या इसकी स्टेजिंग पूछी होगी तो उसमें ये आ सकता है. अच्छा, पूरे गायनी में 3 ही कार्सिनोमाज हैं जो आपको आने चाहिए. फर्स्ट इज एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, सेकंड ओवेरियन कार्सिनोमा एंड थर्ड इज अ सर्वाइकल कार्सिनोमा. और इनकी स्टेजिंग ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं. इनकी इन्वेस्टिगेशन वो भी और साथ में इनका ट्रीटमेंट, दिस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इनमें इन तीनों में से एक तो मस्ट आता है. देन आ जाता है जी वजाइनल प्रोलैप्स या मैटरनल प्रोलैप्स, इसका सवाल भी आता है. देन आ जाता है नेक्स्ट पैप स्मेयर, ये भी शॉर्ट नोट में ही वो पूछ सकते हैं. अच्छा, जो नेक्स्ट थिंग है जो आती है वो है स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस. ये जो क्वेश्चन है ना, ये जो MIMC के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है कि 2022 और 2024 के पेपर में स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का क्वेश्चन आया हुआ है. और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस के साथ साथ जो मैटरनल प्रोलैप्स है उसका सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आ सकता है. देन नेक्स्ट थिंग अगर देखें हम PCOS, जो PCOS है ये आप अर्शद चौहान से करें. जो 10 टीचर्स है वहाँ पे जो मेन चीज़ की नहीं लिखी हुई जो अर्शद चौहान पे लिखी हुई है वो है रोटरडैम क्राइटेरिया. अगर तो PCOS का सवाल आता है तो मस्ट है कि रोटरडैम क्राइटेरिया साथ में पूछा हुआ होगा, इसलिए आप अर्शद चौहान से करें, वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लिखा हुआ है. द नेक्स्ट वन इज द इफेक्ट ऑफ द मेनोपॉज इन द ट्रीटमेंट. ये शॉर्ट नोट में आ सकता है, ऐसा जितना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पर ये शॉर्ट नोट में आ सकता है. एंडोस्कोपी भी शॉर्ट नोट में आ सकता है. देन मोलर प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है. और इसका जो है ना ये 10 टीचर्स पे नहीं लिखा हुआ, आप कहीं स्लाइड वगैरह से कर सकते हैं. अर्शद चौहान का आई एम नॉट डैम श्योर कि वहाँ लिखा हुआ या नहीं, लेकिन ये मैंने अपनी वीडियोस कवर करवाई तो उसमें मैं मोलर प्रेगनेंसी को नोट से कवर करवा दूंगी. देन इसके अलावा PID हमने आपको ऊपर भी बता दिया कि इसके बाद PID पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज का सवाल आता है. देन DNC जो होता है ऑस्की में भी आता है और शॉर्ट नोट में भी साथ में उन्होंने पूछा हुआ होता है, तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जो हम लोग इसको फॉलो करेंगे जब हम लोग अभी वीडियो स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम लोग मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी जिसमें 3-4 ये चीज़ें आ गई हैं. ठीक है. HMB, एमेनोरिया. अच्छा हाँ, एमेनोरिया जो है ना ये आपने अर्शद चौहान से करना है. वहाँ पे 3 टेबल्स बने हुए हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और प्राइमरी, सेकेंडरी और एक नॉर्मल का था. तो ये 3 जो है वहाँ पे टेबल है जिसके अंदर उन्होंने लिखा हुआ है, साथ में ट्रीटमेंट भी लिखा हुआ है, इन्वेस्टिगेशन भी लिखे हुए हैं. तो वो 3 टेबल याद हों तो एमेनोरिया ईजिली कवर हो जाता है. प्राइमरी एमेनोरिया भी करना और सेकेंडरी एमेनोरिया में है से PCOS आ जाते हैं. देन एंडोमेट्रियोसिस और क्रोनिक पेल्विक पेन ये आपने करना है. ठीक है. और फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी, मिसकैरेज, मोलर प्रेगनेंसी जो मैंने आपको बताया, न्यूप्लाज्म्स के साथ साथ इसके बेनाइन भी करने हैं और मैलिग्नेंट भी करने हैं. ठीक.
फर्टिलिटी का जो क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें सबसे मेन जो चीज़ होती है वो सीमेन एनालिसिस का मस्ट पूछा जाता है। ये ऑस्की में भी आ सकता है और इसके अलावा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी क्वेश्चन में भी आ सकता है और ऑस्की में भी आता है, और सीमेन एनालिसिस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स मैंने आपको बता दिया कि शॉर्ट नोट में आता है DNC, मेनोपॉज, ये शॉर्ट नोट में 5% इनका वेटेज इतना ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। सो टोटल गिने चुने यही टॉपिक्स हैं जो आपने करने हैं, तो ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और होप सो गाइस यू लाइक माय वीडियो, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड अल्लाह हाफ़िज़।